नमस्कार, आपके साथ मैं हर्षा शर्मा। शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर यानी कि किसानों के दिल्ली कूच से। अन्नदाता के आंदोलन पार्ट 2 का आज दूसरा दिन है। पंजाब से निकला किसानों का हुजूम हरियाणा के रास्ते दिल्ली आना चाहता है। ऐसे में पुलिस ने किसानों को पंजाब हरियाणा सीमा पर ही रोक रखा है। किसानों ने बीती रात शंभू बॉर्डर पर विश्राम किया। आज फिर से दिल्ली की ओर आगे बढ़ने वाले हैं। अब पुलिस उन्हें आगे बढ़ने नहीं देगी, किसान पीछे हटेंगे नहीं। ऐसे में आज भी कल की तरह एक बार फिर शंभू बॉर्डर पर संग्राम की तस्वीरें सामने आ सकती हैं। तो अंबाला के शंभू बॉर्डर पर किसान अभी डटे हुए हैं। किसानों का कहना है कि आज एक बार फिर दिल्ली की ओर बढ़ने की कोशिश करेंगे। और इससे पहले कल के दिन भर अंबाला के शंभू बॉर्डर पर जबरदस्त टेंशन रही। किसानों ने दिल्ली कूच की शुरुआत की। पुलिस के बैरिकेड सामने आ गए। बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की गई। पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। कई घंटे तक माहौल तनावपूर्ण रहा। बावजूद इसके किसान अपनी मांगों को लेकर दिल्ली पहुंचना चाहते हैं। मांगों को लेकर अड़े हैं। सवाल ये कि किसानों की क्या मांगे हैं, क्यों दिल्ली आना चाहते हैं। किसानों के बहाने देश की राजनीति गरमाने लगी है। इन सब सवालों का संपूर्ण सटीक विश्लेषण करती आपको एक रिपोर्ट दिखाएंगे। तो देखिए, किसान लगातार दिल्ली की ओर आगे बढ़ रहे हैं, कूच कर रहे हैं। ऐसे में हमने देखा किस तरीके से किसान यहां पर अड़े हैं अपनी मांगों को लेकर, लेकिन पुलिस भी उनको रोकने की पूरी तैयारी में है। आपको एक रिपोर्ट दिखाएंगे जो कि इन सभी सवालों का संपूर्ण जवाब दे। शंभू बॉर्डर इस वक्त हालात जो हैं वो बिगड़ रहे हैं। देख सकते हैं हरियाणा पुलिस की तरफ से टीयर गैस जो है वो इस्तेमाल की जा रही है। आंसू गैस जो है किसानों को डिस्पर्स करने के लिए आप हालात देख सकते हैं किस तरीके से ड्रोन से टीयर गैस शेल जो है वो फेंका गया है। एक और टीयर गैस शेल जो है किसानों के बीच में ड्रोन से फेंका गया है। और ये बता दें, ये पंजाब की सीमा है। 2019 का बना हुआ है। 2022 में इसकी एक्सपीरियंस उसकी तारीख खत्म हो गई, एक्सपायरी चला रहे हैं हम। शंभू बॉर्डर जो है एक तरह से बैटल ग्राउंड बन गया है। अब किसानों का आप आवाज सुन सकते हैं कितनी हेफ्टी फायरिंग हो रही है यहाँ पे टीयर गैस शेलिंग की। हमने सड़कों पे ब्लड देखा है, खून देखा है। जो लोग खांसते थे उनसे खून जो है निकलता हुआ नजर आया है। किसान अपना हक मांगने जा रहा है, उसको रोका जा रहा है। धरती पर संग्राम, धुआं धुआं आसमान। एक तरफ पुलिस तो दूसरी ओर किसान। जैसी आशंका थी वही हुआ, जो अनुमान था वैसा ही हुआ। इस हाहाकारी दृश्य को देख लीजिए। एक तरफ से पत्थर चल रहे हैं तो दूसरी तरफ से आंसू गैस के गोलों के धमाकों का शोर सुनिए। किसानों को डिस्पर्स करने के लिए आप हालात देख सकते हैं किस तरीके से और इतना समझ लीजिए कि यह हाहाकारी मंजर देश के किसी सुदूर कोने का नहीं, बल्कि राजधानी दिल्ली से बमुश्किल 200 किलोमीटर के फासले का। जो किसान आगे बढ़े थे जेसीबी मशीन लेके, गाड़ियां लेके, ट्रैक्टर लेके, लेकिन एक बार फिर हरियाणा पुलिस ने हेफ्टी फायरिंग की है टीयर गैस की, जिसके कारण जो है किसान इस तरफ आए हैं। काफी तैयारी कर रखी है। उनका भी यही है कि किसी ना किसी तरह किसानों को रोका जा सके। ये देखिए, आप आवाज सुन सकते हैं कितनी हेफ्टी फायरिंग हो रही है यहाँ पे टीयर गैस शेलिंग की।
अंबाला का शंभू बॉर्डर दिन भर पुलिस और किसानों के बीच संग्राम का सेंटर बना रहा। किसान दिल्ली कूच की जिद पर अड़े रहे। पुलिस हर हाल में किसानों को रोकने की मशक्कत करती रही। दोपहर होते होते बवाल शुरू हो गया। किसानों ने बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की तो पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागने शुरू कर दिए। किसानों को तितर बितर करने के लिए बाकायदा ड्रोन से आंसू गैस के गोले दागे गए। ये आप देख सकते हैं, एक ड्रोन से टीयर गैस शेल जो है वो फेंका गया है किसानों के बीच में। किसानों के बीच में ड्रोन से टीयर गैस शेल जो है वो फेंका गया है। एक और टीयर गैस शेल जो है किसानों के बीच में ड्रोन से फेंका गया है। और ये बता दें, ये पंजाब की सीमा है। ये ड्रोन जो है अब पंजाब की सीमा में है। ये बता दें, टेक्निकली ये पंजाब की सीमा है। पंजाब की सीमा में घुस के ये ड्रोन जो है टीयर गैस शेल जो है वो किसानों के ऊपर फेंक रहा है। तो अंदाजा हम हरियाणा प्रशासन की तैयारी का लगा सकते हैं। अंबाला ही नहीं, हरियाणा और पंजाब के कई शहरों में किसानों का जमावड़ा लगा है। पुलिस ने बैरिकेडिंग की हुई थी जो किसानों के जोर के आगे छिन्न भिन्न हो गई। तस्वीरों में आप देखिए कि यहाँ पर एक मिक्सचर मशीन जो है वो दिल्ली पुलिस की तरफ से मंगाई गई है और जो सीमेंट्स के बैरिकेड्स आप ये देख रहे हैं, इन सीमेंट्स के बैरिकेड को पक्का किया जा रहा है। पहले सीमेंटेड जो बैरिकेड्स हैं वो लगाए गए हैं, कीलों का इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा जो लोहे के बैरिकेड्स लगाए गए हैं उनके ऊपर कटीली तारें दिल्ली पुलिस की तरफ से लगाई गई हैं। दिल्ली के टीकरी बॉर्डर से हम दिखा रहे हैं, क्रेन्स की मदद से कंक्रीट के जो स्लैब्स हैं, जो बोल्डर्स हैं, उनको ले जाया जा रहा है और एक ये दीवार यहाँ पर बनाने की तैयारी की जा रही है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर सिंघू बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं बैरिकेड्स लगाए गए हैं, जो मार्बल के और जो कंक्रीट के जो बड़े बड़े ब्लॉक्स हैं उनको लगाया गया है, कंटेनर्स को लगाया गया है। कई कंपनी पैरामिलिट्री फोर्स की, साथ ही दिल्ली पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो बड़ी संख्या में सिंघू बॉर्डर पर डिप्लॉय किए गए हैं। पुलिस ने कई किसानों को हिरासत में भी लिया है। सरकार कह रही है किसानों की मांगों को लेकर सीरियस है, शांति बनाए रखें। आप नए विषय लेकर आए हैं, हम इन विषयों पर भी बाकी चर्चा करेंगे और आगे चर्चा को जारी रखेंगे। अधिकतर मुद्दों पर सहमति बन गई। कुछ मुद्दे हैं जिन पे थोड़ी चर्चा की आवश्यकता है। हम चर्चा करने के लिए पहले भी तैयार थे और आज आपके मैं एबीपी चैनल के माध्यम से कहता हूं, हम आगे भी चर्चा करने के लिए तैयार हैं। बावजूद इसके आंदोलन का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। लिहाजा हरियाणा और यूपी से दिल्ली आने वाले सभी बड़े रास्तों पर जबरदस्त इंतजाम किए गए हैं। सड़कों पर सीमेंट के बड़े बड़े बोल्डर्स, कंटेनर, लंबी लंबी नुकीली कीलों से लेकर हर वो इंतजाम किया गया है जिससे किसानों को रोका जा सके। लेकिन क्या किसान रुकेंगे? सवाल ये भी कि किसान दिल्ली कूच की जिद पर क्यों अड़े? किसानों की मांग है कि एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए कानून बनाया जाए, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू किया जाए, किसानों का कर्ज माफ किया जाए, लखीमपुर खीरी मामले पर किसान परिवार को मुआवजा दिया जाए, किसानों को प्रदूषण कानून से बाहर रखा जाए, 58 साल से अधिक उम्र के किसानों को हर महीने 10,000 रुपए की पेंशन दी जाए। कुल मिलाकर किसानों की 13 मांगे हैं। किसानों का कहना है कि सरकार ने 2 साल पहले जो वादा किया था उन्हें अब तक पूरा नहीं किया, लिहाजा दिल्ली पहुंचकर सरकार को वादे याद दिलाना चाहते हैं। लेकिन सवाल यह है कि किसानों ने दिल्ली कूच करने के लिए यही वक्त क्यों चुना? ये सवाल इसलिए क्योंकि लोकसभा चुनाव के ऐलान में चंद हफ्ते का वक्त बाकी है। सरकार पर दबाव बनाने के लिए ये वक्त मुफीद है। किसान चाहते हैं कि सरकार ने जो वायदे 2 साल पहले किए थे उन्हें पूरा करें। लेकिन क्या किसानों के मार्च की सिर्फ यही वजह? किसान अपने साथ ट्रैक्टर ट्रॉली, राशन वगैरह भी साथ ला रहे हैं। माना जा रहा है कि अगर सरकार और किसानों के बीच बात नहीं बनी तो पिछली बार की तरह इस बार भी ये आंदोलन काफी लंबे वक्त तक चल सकता है। ऐसे में सवाल यह है कि किसानों के आंदोलन का चुनाव पर क्या असर पड़ सकता है? क्या किसान आंदोलन ने बीजेपी के खिलाफ विपक्ष को नया मुद्दा दे दिया है? क्या किसानों के बहाने चुनावी राजनीति का समीकरण साधा जाएगा? आंदोलन को रोकने के लिए सरकार कोशिश कर रही है। किसान नेताओं के साथ बातचीत भी हो रही है, लेकिन अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला।
इतना जरूर है कि किसानों के दिल्ली कूच को लेकर विरोधी बीजेपी पर हमलावर है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर डायरेक्ट अटैक करने में देर नहीं की। अरे एक व्यक्ति को इतना अहंकार है तो आप सोचिए ये लोकतंत्र में विश्वास करता है? नहीं, सिर्फ अपने लिए काम करता है। और अपने लिए जो व्यक्ति काम करता है वो तानाशाही होता है, वो हिटलर जैसा होता है। ये डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में विश्वास रखने वाला व्यक्ति नहीं होता। अखिलेश यादव बोले, सरकार किसानों की आवाज दबा रही है। दिल्ली की सरकार जानबूझ करके किसानों की आवाज दबाना चाहती है। ये वही सरकार के लोग हैं जिन्होंने किसान को कहा कि उनकी आय दोगुनी हो जाएगी, फसल की कीमत मिलेगी, एमएसपी लागू करेंगे। मौका और मुद्दा मुफीद था। हैदराबाद वाले ओवैसी भाईजान भी कहां पीछे रहने वाले थे। ये जो है मोदी सरकार की नाकामी है कि लीगल गारंटी जो एमएसपी के लिए डिमांड था उनका, उसको पूरा करना चाहिए था। क्यों सरकार इसको टाइम पास कर रही है, टाइम खरीद रही है? अब आप ऐसा रोक रहे हैं, ऐसा कोई एक फौज आने वाली है पड़ोस की देश से। अरे किसान है भाई, क्या होने वाला है? आप कीले लगा रहे हैं, रोड ब्लॉक्स कर रहे हैं, एक अजीब माहौल करके रख दिया। मुद्दा गर्म है, लिहाजा राहुल गांधी ने भी किसानों से वादा करने में देर नहीं की। ऐलान कर दिया कि सत्ता में आए तो किसानों को स्वामीनाथन आयोग के हिसाब से एमएसपी दिया जाएगा। इंडिया की सरकार आएगी तो हम एमएसपी की गारंटी हिंदुस्तान के किसानों को देंगे। जो स्वामीनाथन रिपोर्ट में लिखा है वो हम पूरा करके आपको देंगे। आंदोलन को लेकर हो रही सियासी बयानबाजी से साफ है कि किसानों के बहाने 24 के चुनाव में वोट साधने की तैयारी है। इसकी वजह भी है। आंदोलन में ज्यादातर संगठन पंजाब के हैं। पंजाब में लोकसभा की 13 सीटें हैं। 2019 में कांग्रेस को 8 सीटें मिली हैं। अकाली बीजेपी गठबंधन को 4 और आम आदमी पार्टी को सिर्फ 1 सीट मिली थी। किसान आंदोलन में हरियाणा के किसान भी शामिल हैं। हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटें। 2019 में बीजेपी ने सभी 10 सीटें जीती। 2014 में भी हरियाणा की सभी 10 सीटों पर बीजेपी का कब्जा रहा। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, जो कांग्रेस की अगुवाई वाले इंडिया अलायंस का हिस्सा है। ये और बात है कि दोनों में अब तक सीट शेयरिंग पर बात नहीं बनी है। दोनों ही अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। 2020 में संसद से 3 कृषि कानून के पास होने के बाद किसानों ने दिल्ली जाम कर दी थी। 16 महीने तक किसान संगठन दिल्ली की सीमा पर डटे रहे और इस बार भी किसान पूरी तैयारी के साथ हैं, यानी कि मुकाबले की लंबी तैयारी है। सवाल ये कि अगर आंदोलन चुनाव तक चलता है तो क्या होगा? रिपोर्ट देखिए। बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के लिए 4 जातियां सर्वोपरि है। जब देश के गरीब, देश के युवा, देश के किसान और देश की महिलाओं का विकास होगा, तभी देश का विकास होगा। इसलिए बीजेपी सरकार की योजनाओं का बड़ा लाभ इन 4 जातियों को सबसे ज्यादा मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बात 3 जनवरी को केरल में एक रैली के दौरान कही थी। गरीब, युवा, महिलाओं और किसानों को देश के विकास की सीढ़ी बताया। महीने भर बाद ही किसानों की टोलियां देश की राजधानी में दस्तक देने को तैयार है। जंग का मैदान जैसे दिखते अंबाला के शंभू बॉर्डर में उड़ते धुएं के पीछे भले ही विपक्ष को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजय रथ को रोकने का द्वार नजर आ रहा हो, लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई ऐसा हो सकता है?
किसानों का दिल्ली कूच का बीजेपी के लिए चुनाव से पहले चिंता का सबब बन सकता है। अगर लगेगा कि जेन्युइन है, हाँ सरकार कर सकती है, सरकार उत्पीड़ित कर रही है, तो निश्चित तौर पर यह सरकार के खिलाफ जाएगा। लेकिन अगर लगा कि सरकार विनम्रता से आपसे विनती कर रही है कि आप आइए, बातचीत के टेबल पर बैठिए, और आप उसके बावजूद अगर हठधर्मिता पर उतारू हैं, अराजकता पर उतारू हैं, तो निश्चित तौर पर इससे मुझे नहीं लगता है कि इससे सरकार और जो लोग विरोधी पार्टियां जो सोच रही हैं कि इससे बीजेपी का नुकसान हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है कि नहीं। किसान आंदोलन को लेकर विपक्ष हमलावर है तो बीजेपी भी एक्टिव है। किसी भी समस्या का समाधान तो बातचीत के जरिए हो सकता है। जो कुछ विषय इस तरह के हैं जो विधायी कार्य से संबंधित है, जो किसानों के तरफ से तुरंत की बात कही गई, मैंने उनको कहा कि देखिए जो भी विधायी कार्य होता है उसके लिए एक प्रॉपर एक व्यवस्था बनती है। सरकार कह रही है कि बातचीत और मशवरे से ही मामले का हल निकलेगा, लिहाजा किसान शांति बनाए रखें। सवाल यह है कि क्या किसान सरकार की बात मानेंगे, और अगर नहीं तो क्या चुनाव में बीजेपी के लिए मुश्किल हो सकती है? जवाब सिलसिलेवार तरीके से समझिए। सरकार एमएसपी गारंटी कानून तो नहीं देती, सरकार C2 प्लस 50% का रेट तो नहीं देती, सरकार किसान मजदूर का कर्ज तो खत्म नहीं करती, सरकार अजय मिश्रा टैनी को तो मंत्रिमंडल से बाहर नहीं निकालती, सरकार बिजली संशोधन बिल तो वापस नहीं लेती, सरकार पोल्यूशन एक्ट से किसान को बाहर नहीं निकालती, पर आपको शेलिंग दे रही है, बैरिकेटिंग दे रही है, रबड़ की गोलियां दे रही है, किसानों के टांगों में मारी जा रही, किसान घायल हो रहे हैं। अब देश निर्णय करेगा अब इस तरह की सरकार हमें चाहिए कि नहीं चाहिए। किसानों के मार्च का असर फिलहाल पंजाब और हरियाणा तक ही है। बीजेपी का पंजाब में इतना जनाधार नहीं है। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को पंजाब में 2 सीटों पर ही जीत मिली थी। इसके अलावा इस दफा आंदोलन पिछली बार से काफी अलग है। आंदोलन का कॉल किसान मजदूर मोर्चा यानी KMM के बैनर तले दिया गया है। इसमें कुल 250 किसान संगठन शामिल हैं। आंदोलन में संयुक्त किसान मोर्चा, गैर राजनीतिक के 150 किसान संगठन, जबकि 100 से ज्यादा अन्य किसान संगठन शामिल हैं। इस बार के आंदोलन से बड़े किसान नेता भी दूर हैं। हरियाणा के गुरनाम सिंह चढ़ूनी के अभी तक आंदोलन का हिस्सा होने की खबर नहीं है। संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से कहा गया है कि आंदोलन को लेकर उनसे राय नहीं ली गई, लेकिन किसानों को लेकर सरकार ने मैसेज देने में भी देर नहीं की। अगर उनके साथ में कोई अनजस्टिस होगी, उनको सरकार ने दिक्कत पैदा करी, तो वे किसान ना हमारे से दूरी पे है ना हमारे से दिल्ली दूरी पे है। किसान हरियाणा से निकलते हुए आ रहे हैं। इनमें पश्चिमी यूपी के भी कई किसान शामिल होंगे। वेस्ट यूपी में मथुरा, बागपत, मुजफ्फरनगर, मेरठ जाट बहुल जिले हैं। इन जिलों में जाट आबादी करीब 30 से 50% है। वेस्ट यूपी की 18 लोकसभा सीटों और विधानसभा की करीब 66 सीटों पर खासा असर है। 2020 में करीब साल भर किसान आंदोलन चला। 2022 में बीजेपी ने वेस्ट यूपी की 66 विधानसभा सीटों में से 54 पर जीत हासिल की। इस बार पश्चिमी यूपी के बड़े किसान नेता जयंत चौधरी की RLD भी बीजेपी के साथ है। चुनाव से ठीक पहले मोदी सरकार देश में किसानों के सबसे बड़े नेता माने जाने वाले पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह और हरित क्रांति के जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन को भारत रत्न देने का ऐलान कर चुकी है। सियासत अपनी जगह है, लेकिन हिंसा और झड़प की जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो सरकार की फिक्र बढ़ाने वाली है। उम्मीद है अन्नदाताओं की मांग जल्द पूरी होगी, आंदोलन का आक्रोश शांत होगा।